हमारे दर्शकों को किस तरीके से बताना चाहेंगी कि आपको किस लिए मेडल मिला है और आपकी करियर की शुरुआत किस तरीके से हुई? आपका स्ट्रगल पीरियड कैसा रहा? शुरुआत तो डिफ़िकल्ट थी क्योंकि मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि बॉडी बिल्डिंग में मैं खेलती हूँ जो एक गेम है जिसमें महिलाओं के लिए 2 कैटेगरीज़ होती है। एक जो बॉडी बिल्डिंग जो प्रॉपर बॉडी बिल्डर्स गर्ल्स रहती है और दूसरी कैटेगरी रहती है मॉडल फिज़िक कैटेगरी, जिसमें आपको ज़्यादा मस्कुलर दिखना नहीं होता है, लीन बॉडी, टाइट कोर, ब्रॉड शोल्डर और आपको हील्स पे परफ़ॉर्मेंस देना होता है, हाई हील्स पे। बिकिनी में परफॉर्मेंस देना होता है और जो ज्वेलरी होती है एकदम ग्लिटरी शाइनी मेकअप वो सब होता है जो मुझे बचपन से पसंद है जो ये सब करना सजना संवरना वो सब तो इस पहले ये तो बता दिया मैंने ये अभी खेलती हूँ मैं सब लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई वो बहुत अलग तरीके से हुई बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर और बॉडी बिल्डिंग ये एकदम डिफरेंट करियर है जब घर पे मतलब पता चला तो इट वाज लाइक बॉम्ब मतलब सबसे पहले तो मम्मी ने अपोज किया कि ये तू क्या कर रही है एक तो मैं बहुत छोटे से शहर से हूँ अपने नासिक के पास सुना होगा मालेगांव करके एक शहर है वहाँ से हूँ मैं तो वहाँ मतलब घर पे तो जीन्स पहनना भी अलाउड नहीं था और वो हमारे घर में ऐसे बोलते हैं ना मराठी में 7 घरात मतलब 7 बजे के अंदर घर में आप आ जाने चाहिए ऐसा था तो तो ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए ये सब घर पे कैसे मम्मी को कैसे मनाना है या फिर पापा को, भाई तो एकदम स्ट्रिक्ट था उसको बताना लेकिन जैसे-जैसे मैंने आगे ये सब शुरू किया सबसे पहले मैंने जो शेरू क्लासिक होता है मुंबई में वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस दिया। तो वहाँ पे तो कोई रैंकिंग नहीं आई। फिर तब मैंने घर पे नहीं बताया, ये सब चुपके खेला था मैंने, सिर्फ़ मेरे हस्बैंड को और मुझे पता था कि हम दोनों खेल रहे हैं। वर्तमान में आपको किस लिए सम्मानित किया गया हुआ? अच्छा शेरू क्लासिक के बाद कुछ और कॉम्पिटिशन्स हुई उसमें कभी 5th रैंकिंग मिली कभी 4th रैंकिंग मिली लेकिन उसके बाद एशिया की कॉम्पिटिशन हुई उसमें मुझे ब्रॉन्ज़ मेडल मिला 2018 में देन 2018 में फिर से तलवलकर क्लासिक हुआ उसमें गोल्ड मेडल मिला 2019 में मिस मुंबई का गोल्ड मेडल मिला देन मिस महाराष्ट्र का गोल्ड मेडल मिला और ऐसे आगे जाके फिर मिस मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं गई तब वहाँ पे 5th रैंकिंग वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए क्योंकि उसके पहले 8 दिन पहले मेरी मम्मी की डेथ हुई तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था तो जाना ही नहीं था लेकिन घर वालों ने किया कि आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि एक दिन पहले जब मम्मी को हार्ट अटैक आया उससे पहले मम्मी ने कॉल किया था कि तू जाएगी तो जीत के आना भारत का नाम रोशन करके आना तो आपने जैसे कहा कि आपको बचपन से सजना-संवरना ज़्यादा पसंद है, तो ये करते हुए आपका ड्रीम भी ये रहा है, तो ये करते-करते आप डॉक्टर का फिर कैसे आपने हाँ, वो भी है क्योंकि मैंने बताया ना मैं बहुत छोटे से शहर से हूँ, वहाँ पे मुझे डांस सीखना था तो क्लासेस नहीं थी, गेम सब स्पोर्ट्स में जाना था तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो करना क्या है ना मैं जो डांस करती थी टीवी पे देख के ही करती थी या फिर जो गाने बजते थे हमारे ज़माने में वो कैसेट पे वो सब टेप पे, तो उसी से मैं रिहर्सल करती थी या फिर हमें एनुअल गैदरिंग वगैरह स्कूल में होती तो वैसे करती थी। और डॉक्टर तो मैं मतलब मुझे बाहर जाना था और सीखना था और डॉक्टर बनने से पहले मेरी एंगेजमेंट हो गई थी मतलब सगाई हो गई थी तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर है तो वो वो उसके ऐसे चलते मैंने वो लिंक लगा दी चलो डॉक्टर बनते तो घर से बाहर जाना तो होगा और सीखना तो होगा तो मैं डॉक्टर बन गई लेकिन मैं वो भी प्रैक्टिस करती हूँ होम्योपैथी की तो उसके बाद मैंने सोचा कि लेट्स डू इट अभी कुछ सीरियसली करते हैं तो मैंने बॉडी बिल्डिंग के शोज़ देखे उसमें देखा कि गर्ल्स कैसे परफॉर्म करती है वो सब देखा और फिर मैंने सोच लिया कि मैं अभी ये करूँगी तो आज आप जहाँ तक पहुँची हैं, जैसे कि आपने कहा कि इस बीच में आपके करियर की शुरुआत आपने जब की थी, बीच में आपकी मम्मी भी चल बसी, तो ऐसे में कितना डिफ़िकल्ट रहा आपको खुद को आगे बढ़ाना और जहाँ जिस स्थिति में आप थी, उस स्थिति में मोड़ लेकर फिर आगे पहुँचना? वो फेज़ मेरे लाइफ का सबसे वर्स्ट मतलब बोल सकते हैं ना ऐसा था क्योंकि माँ से बढ़कर मुझे लगता है कोई नहीं होता है कोई भी नहीं होता है क्योंकि वही एक थी कि उसके साथ बात करना घंटों बात करना एक टाइम होता था शाम को 7:30 बजे मैं क्लिनिक से आती थी उसका फ़ोन आता था कि आज का दिन कैसे गुजरा क्या किया अब तू कहाँ जाएगी वो सब मतलब इतना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए सब मतलब हम सोच भी नहीं सकते मम्मी की जब बात आती माँ की बात आती
अब हम सोच भी नहीं सकते। सिस्टर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी बड़ी सिस्टर जो नासिक में रहती है, कि तुझे जाना ही होगा। फिर उसने जब सपोर्ट दिखाया तब मेरे इन-लॉज़ ने भी किया कि नहीं जा तू, हम तेरे साथ हैं। और फिर मेरे हस्बैंड ने सबसे ज़्यादा केयर तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरे की ली, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली रो रही थी। और ऐसा होता है उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बॉडी पे, क्योंकि बॉडी पे फिर वाटर होल्ड करती है, वो स्वेलिंग आती है। तो उसका एक काम वो इतना ये हो गया था कि वो बर्फ़ लगाना, वो सब करना, उसने मेरी बहुत केयर की। आपके हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा इसमें। वैसे भी कहा जाता है कि लड़की के घर के बाद असली जो सपोर्ट होता है वो उसके हस्बैंड से उसे मिलता है। लेकिन आजकल आपको पता होगा ये बॉडी शेम का भी मुद्दा ज़्यादा उठता है। लड़कियाँ आजकल ज़्यादा कोशिश करती हैं कि उनका बॉडी स्लिम रहे। इस मामले में आप ज़्यादा फिटनेस खुद को रखती हैं, तो ऐसे में आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं लड़कियों को यही कहना चाहूँगी, खुद से प्यार करो। ये मैं बो मुझे मुझे पता है बोलना बहुत बहुत ईज़ी है, लेकिन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी जब आप खुद को ऐसे समझते हो कि आई एम इनफ, मैं जो हूँ वो हूँ, स्लिम हो फैट हो, कैसी भी हो, लेकिन खुद से प्यार करना सीखो, खुद को टाइम दो। अगर आपको पतला होना इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन जो आप कर रहे हो, जो बॉडी है, उसके हिसाब से आप कुछ तो करो, मतलब रनिंग करो, वॉक करो, क्योंकि इसके उसकी वज़ह से क्या होता है कि अंदर से कुछ मतलब अच्छी फीलिंग आती है, मैं कुछ कर रही हूँ, डांस करो, स्विमिंग करो, कोई भी फ़ॉर्म, ऐसा नहीं कि स्लिम दिखने के लिए जिम ही करो, योगा ही करो, लेकिन जस्ट अपने आप को एक मतलब हैप्पी रहने के लिए ये सब करना चाहिए। और आप जो बॉडी शेम का बोल रहे थे, इसी को सोच के मैंने अभी ये मेरा खुद का एक ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ स्पोर्ट्स वियर का। तो उसके लिए मैंने वो मैसेज देने के लिए कि ये मतलब कोई भी कपड़े कोई भी लड़की पहन सकती है, तो मैंने एक कमर्शियल शूट किया है, जिसमें मैंने प्लस साइज़ गर्ल्स लिए, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, सब साइज़ की गर्ल्स को लेके वो शूट किया है। और मैं उसके थ्रू ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि आप कैसे भी दिखती हो, खुद से प्यार करो और खुश रहो। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और वाक़ई में सबके करियर में आगे बढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और आपके करियर में भी बहुत कुछ सबकी अपनी अलग-अलग कहानियाँ होती है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप हर चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी। तो देखा आपने जो आजकल हम बॉडी शेम की बातें करते हैं या खुद को हम अपने कलर पे या फिर जो भी बॉडी का हमें शेप होता है, मोटा या पतला, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए हमें अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंदर क्या स्किल्स है, उस पे फ़ोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और खुद से प्यार करना चाहिए, उन्होंने बहुत सही बात कही है, खुद से अगर आप प्यार करोगे तो दुनिया तभी आपसे प्यार करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द टुडे न्यूज़।